है देखो इधर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। पहले एक ट्राइंगल बना लो, पहले एक तो ट्राइंगल इस तरह बना लो, समझ गए? बना ली। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसका इस साइड का मिड पॉइंट ले रहे हैं, इसका और इसका, और इधर थोड़ा सा बना रहे हैं क्योंकि इसमें करना है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। इधर देखो यहाँ बना दिए, समझ गए? बना दिए इसका और इसका, इस दोनों साइड का मिड पॉइंट ले लें हम। ये इसमें लिखा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हम मिला दें, समझिए, यह वाला इसके इक्वल है, यह वाला इसके इक्वल है, और यह वाला इसके इक्वल है, क्योंकि दिया है यह मिड पॉइंट। तो बताना है पैरेलल टू द थर्ड साइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल। इस वाली का पैरेलल है, इसको बताना है इस वाले पैरेलल है, समझिए? अगर इसका मिड पॉइंट मिला रहे हैं तो इसके वाले पैरेलल होगा, यही बताना है। बात समझ रहे हो? गिवन में क्या है दिया है कि यह वाला मिड पॉइंट ए बी सी पहले लिख दे रहे हैं, ए बी सी लिख दिए, समझ गए? ए बी का मिड पॉइंट यह है, ए सी का मिड पॉइंट यह है, समझ गए? हम लिख दे रहे हैं उसको, जो लिखा तुम्हारे मुझे लिख दे रहे हैं। यह है एफ, यह है ई। ए बी का मिड पॉइंट है एफ और ए सी का मिड पॉइंट है ई। हमको प्रूव क्या करना है कि बी सी पैरेलल एफ ई, यह प्रूव करना है, बी सी पैरेलल एफ ई। अब देखो इस तरह पहले लिख दो। मान लो क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे? पहले लिखोगे गिवन। गिवन में क्या दिया है? लिखोगे एफ एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। क्या है, क्या गिवन है? एफ एंड ई आर लिखोगे, इज नहीं, डॉट हो गया, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। या लिख दिए, समझ गए? अब क्या करोगे तुम इसको बताओ? फिर लिखोगे वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? यही प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल एफ ई, बी सी पैरेलल एफ ई। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? हाँ, सी पॉइंट सी से कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? बताओ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? तो फिर ये पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में? बताओ क्या लिखोगे? बता दो, पढ़े हो ना? इसके पहले बुक में से देख के बता दो, बताओ। नहीं बता पाओगे। इसको इतना बढ़ाना है, लिखना ये है हिंदी में, इसको डी तक बढ़ाना है, क्योंकि लिखा नहीं है बुक में तो कहाँ बता पाओगे। इसको एफ ई को इतना आगे बढ़ाओगे डी तक, इतना बढ़ाना है कि इस वाले की इक्वल हो जाए, इतना ही बढ़ाना है, उसके वो पैरेलल हो जाए। हाँ, पैरेलल नहीं, पैरेलल तो प्रूव करना है जी, इसके इक्वल हो जाए। एफ ई को आगे इतना हम बढ़ाएंगे, नाप के इतना बढ़ाएंगे, नापेंगे पहले, मेजर करके इतना बढ़ाएंगे कि यह वाला जो आगे बढ़ाए हैं इसके इक्वल हो जाए, बीसी के इक्वल हो जाए, इतना बढ़ाना है। ये लिखोगे, देखो ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, तो नाप के बढ़ाइए ना, समझिए? नाप के बढ़ा रहे हैं। अब देखो यहाँ से पैरेलल लाइन एक खींच दोगे, इसके पैरेलल दो कंस्ट्रक्शन इसमें करना है, रुक जाओ अभी इसको बाद में बताएंगे। ए बी के पैरेलल यहाँ से सी से एक पॉइंट खींचेंगे, बी ए के पैरेलल यहाँ से एक पॉइंट पहले खींचेंगे, इसके पैरेलल, समझिए, इसे खींच देंगे। जा रहा पैरेलल ना,
ए बी और आगे जो भी जाएगा। फिर इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे इसे। यहाँ पे क्या लिखा वही लिख दे रहा है। फिर ए बी पैरेलल है। यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? डी लिखा है। डी लिखा था, डी हम भी लिख दे रहे हैं, समझिए। अब देखो इतना करने के बाद बी सी डी एफ जो है ये वाला इसके पैरेलल हम बढ़ाए ही, हाँ। समझिए। बात समझ पा रहे हो नहीं? ये वाला इसके पैरेलल खींचे हैं, जब पैरेलल खींचे हैं तो ये दोनों अपने में तो पैरेलल है ही, समझ गए बात? यह दोनों पैरेलल है। और बताओ यह दोनों जब पैरेलल हो गया तो क्या हो गया बताओ? जब दोनों पैरेलल हो गया तो क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? ड्रा सी डी, ड्रा सी डी विच इज पैरेलल, विच इज पैरेलल टू एफ बी, या बी ए लिख दे रहा है, विच इज पैरेलल टू बी ए। इसका मतलब क्या? सी डी पैरेलल ए बी खींचे, सी डी पैरेलल ए बी खींचा गया है, ये कंस्ट्रक्शन है, समझ गए? अब हो गया इतना था, लिख लो इतना पहले। क्या लिखोगे? प्रोड्यूस एफ ई टू डी, एफ ई टू डी, यह कंस्ट्रक्शन इतना हुआ। प्रोड्यूस एफ ई टू डी, डी तक बढ़ाया गया, समझिए। अब देखो प्रूफ में, आप सब मिटा दे रहे हैं इसको, ऊपर लिखेंगे प्रूफ। आ सकता है एग्जाम में, आता है जी। एग्जाम खत्म हो गया। अरे एग्जाम फिर नहीं आएगा जिंदगी में, जब आएगा तो देखा जाएगा। अरे देखो प्रूफ में क्या करोगे? देखो प्रूफ क्या करना, हमको प्रूफ करना है कि यह वाला एफ डी या एफ ई पैरेलल बी सी, यह प्रूफ करना था, समझिए। इतना लिख लो पहले। अब देखो बताओ क्या करें प्रूफ करने के लिए। हो गया जो दिया था, जो चलूँ नहीं किया इसको, बात समझे? देख लो यह वाला एंगल इसके इक्वल कैसे हुआ? ये दोनों पैरेलल है, यह दोनों पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल हो गया। और यह वाला इसकी इक्वल कैसे हुआ? गिवन है ई इज द मिड पॉइंट एफ एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, समझिए। इसलिए यह वाला इसके इक्वल हो गया। अब यह वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही, समझिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी ई डी, लिख दो। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब देखो तो नहीं हो गया एंगल साइड एंगल फ्रॉम ए एस ए ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई सी डी, हो गया ना? यह जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब कि यह वाला इसके इक्वल हो गया, है कि नहीं? हुआ ना? कि नहीं हुआ बताओ? तो उससे हमारा फायदा क्या हुआ बताओ? भाई देखो इधर बात समझो हमारी। इसको तुम प्रूव कर दिए कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। यह वाला पकड़ पाए सी डी इक्वल टू ए एफ, सी डी इक्वल टू ए एफ, ये ऐसे प्रूफ हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब ए एफ इक्वल टू है तुम्हारा एफ बी, तब यह वाला इसके इक्वल हो गया और यह वाला इसके इक्वल हो गया, तो यह वाला इसके इक्वल हो गया। यह इक्वल दोनों अपने में हो गया। और यह दोनों पहले से इक्वल अपने में, क्यों? क्योंकि यह दोनों पैरेलल लाइन हो गई ना पहले से, कंस्ट्रक्शन में ये दोनों पैरेलल लाइन हुई। और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह पे सेम होता है। एफ डी इक्वल टू बी सी कैसे हुआ बताओ? एफ डी इक्वल टू बी सी कैसे हुआ? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, समझिए। यह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सो क्या लिख दोगे? बी सी डी एफ इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ नहीं पाए तो बताओ। बी सी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम,
BCDF जब पैरेललोग्राम हो गया तो यह वाला दोनों अपने में पैरेलल खुदे हो गया। दिस इंप्लाइज दैट EFD पैरेलल BC आर AFE पैरेलल BC। यही प्रूव करना था, समझिए, यही ना प्रूव करना था। बताओ, तो हो गया वही। एक थ्योरम और देखो इसमें। इसी में देखो BC इक्वल टू FD है, ये प्रूफ हो चुका है, क्योंकि BCDF पैरेललोग्राम है। BCDF क्या है? पैरेललोग्राम। लिख दो सिंस, नीचे लिखना नोट करके, जो भी करके सिंस नोट करके लिख देना। फिर हम अगला सिंस BCDF इज आ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम BCDF इज ए पैरेललोग्राम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या? BC इक्वल टू FD है कि नहीं? पैरेललोग्राम में सामने वाला साइड इक्वल होता है ना, इक्वल और पैरेलल दोनों होता कि नहीं? तो ये होगा कि नहीं होगा? और इसमें है क्या चीज? इसमें ये है कि FE इक्वल टू क्या है? 1/2 FD। FE इक्वल टू 1/2 FD है कि नहीं? बताओ। FE इक्वल टू 1/2 FD उसमें है। ये दोनों इक्वल ना है, आधा तक आधा आधा हो गया, तो वही लिख दिए। और FD की जगह BC लिख दे रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा? FE इक्वल टू 1/2 BC। कोई दिक्कत है? बताओ। FE इक्वल टू 1/2 BC हो गया, समझ गए? इसका मतलब क्या हो? इसी की यूज होगा बार बार, जान लो। जितना सवाल 5-6 लगेगा इस एक्सरसाइज में, इसी की यूज होगा। FE इक्वल टू 1/2 BC मतलब हमारे कहने का है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वह थर्ड वाली साइड का आधा होगी। थर्ड वाली साइड का आधा होगी, यही बताया था पहले भी, इसी का यूज होगा। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वह थर्ड वाली साइड का हाफ होगा। थर्ड वाली साइड का हाफ, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, इसी का यूज करके सब प्रूफ होगा। बात समझिए? दूसरा तीसरा वैसे कोई नहीं, बस खाली दूसरे तरह बोल दिया गया। इधर देखो, यह है ट्राइंगल, यह क्या है? ट्राइंगल ABC है। बात समझिए? क्या कह सकते हो? ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड वाली साइड के पैरेलल होता है और आधा होता है, समझिए? किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती, पैरेलल और हाफ। तो उसी की यह बोला है, अभी बोला क्या है? थर्ड वाली साइड के मिड पॉइंट से, थर्ड वाली साइड के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली रेखा जो होती है या जो लाइन सेगमेंट होता है, इस वाले के क्या होता है? हाफ होता है। इस वाले के मिड पॉइंट से इस वाले के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इस वाले का क्या होता है? हाफ। यही तो लिखे हो, इस वाले का हाफ होता है। बस यही हाँ बार बार यूज करना, समझिए? है देखो इधर अब नहीं आएगी, हो गया जो नहीं जाना। अब इधर देखो, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है, हिंदी में कहोगे तो। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो बना दे रहे हैं जैसे उसमें बना है बुक में, देखो बना दिए इसे।
ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिगर हो गया क्या हो? हाँ ऐसे दिया ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे दे दिया, दिया है इस तरह। इसे नहीं दिया, अरे नहीं दिया जाए, ठीक ना। लिखिए उसका। ये देखो फिर क्या किया है, ABCD ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS। ABCD कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा B, यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे लिखा D। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। AB का मिड पॉइंट है P, AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट है Q, समझिए, और CD का मिड पॉइंट है R, और AB का मिड पॉइंट P, DA का मिड पॉइंट है S। यह मिला दिए, समझिए, मिला दिए जब, तो फिर प्रूफ क्या करना है, ये सब प्रूफ करना है। इधर देखो यस आर, यानी यस आर यह हो गया, पैरेलल AC, AC कहाँ हो गया, यह हो गया, तो AC को मिलाना ना पड़ेगा। अरे देखो AC को मिला दिए, AC को मिला दिए, समझिए, और यस आर को भी मिला दिए, यस आर को भी मिला दिए, और PQ को भी मिला दिए, समझिए, ये सब मिला दिया। मिला दिए, और सबको फिर मिला भी दिए। RQ भी दिया है, चलो मिला दिए, मिला दो सबको। चलिए आप पहले बस लिखिए। क्या चीज, सही है लिखिए। क्या चीज गलत है सही बताओ। है सही है। अरे दादी माँ मैं देख नहीं पाया। चलो कोई नहीं, मिला दिए सबको, समझ गए। अब देखो पहला प्रूफ करना है तुमको, एस आर पैरेलल AC, एस आर पैरेलल AC, समझिए। तो देखो क्या करोगे प्रूफ में, PROOF, प्रूफ में डायरेक्ट करना है। सब मिड पॉइंट दिया, देखो लिखोगे इन ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल ACD लिखोगे कि नहीं, ACD, हाँ ठीक। इन ट्राइंगल ACD। अब देखो यस और आर मिड पॉइंट है ना, यस एंड आर मिड पॉइंट। अभी पहले इसे प्रूव करो, पहला वाला, समझिए। लिख दोगे इन ट्राइंगल ACD, फिर लास्ट में एक प्रोग्राम यस एंड आर आर दी मिड पॉइंट। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते सही रहता, कुछ लिख नहीं रहे हो, अब तो ये लाइन में प्रूफ हो जाएगा, एक लाइन में तुरंत प्रूफ हो जाएगा, कोई थ्योरम लगा दोगे तुरंत हो गया। क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मिड पॉइंट जब मिलाया जाता है तो इसके पैरेलल होता है कि नहीं। यह ट्राइंगल बन गया ना, ACD ट्राइंगल बन गया। अभी थ्योरम क्या पढ़े, किसी भी ट्राइंगल में अगर शेष दो का मिड पॉइंट मिलाया जाए तो थर्ड वाले के पैरेलल होता है, तो हो गया। वो तो गया ही। तो ये लिख देना तो हो गया, तो कुछ हुआ ना, नहीं खाली ये लिख दिया तो हो गया, समझिए। लिखोगे ACD, पूरा तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल दिया है, लेकिन क्या करोगे, लिखोगे ज्वाइन पॉइंट A एंड C, ज्वाइन पॉइंट A एंड C कंस्ट्रक्शन में। फिर लिखोगे यस एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका AD एंड CD, समझिए। सो AC पैरेलल यस आर, समझिए। बिकॉज इन अ ट्राइंगल इफ टू points are the midpoint of the sides, then the line segment joining that point is parallel to third side। ये लिख देना, बात समझिए, बस हो गया, बात समझे। तो इसमें पहले लिखो, थोड़ा सा गिवन उगन लिख दो, नहीं गड़बड़ान जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इधर देखो, पहले लिखो गिवन, गिवन में क्या लिखोगे, इसको प्रूव करने के लिए पहला ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इतना लिखो, पहले लिख दिए। आप देखो एंड यस
एंड आर, वो भी लिख दो, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, लिखना तुमको इसे है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, इसका मिड पॉइंट। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करो, वी हैव टू प्रूव दैट, लिख दो, पहले यह लिखा जाता है, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, यही वाला, क्या प्रूव करना है, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी, यह हमको करना है, समझिए। अब लिखो कंस्ट्रक्शन, लिख दोगे ड्रा डायगोनल ए सी, लिख दिए। आप क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, इतना लिख दिए। अब लिखोगे प्रूफ, अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे प्रूफ, क्या करना है, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एस एंड आर आर दी midpoints of the side AD and DC. So AC parallel SR, समझिए। एंड एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी, हो गया बस। तुमको एक लाइन लिखना था, एस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड इन ट्राइंगल ए सी डी, यही थियरम है, इतना पूरा क्या है, थियरम यही पढ़े अभी, यही लिख तो बस हो गया, बात समझ गए। अब अगर लिखना चाह रहे हो तो आप थ्योरम लिख दे सकते हो, बिकॉज, अगर यहाँ लिखना चाह रहे हो बिकॉज इफ इन एनी ट्रायंगल, midpoints of the two sides are joined, then the line segment joining these points will be, joining these points is parallel to the थर्ड, पैरेलल भी लिख दो साथ में और हाफ भी लिख दो, पैरेलल एंड हाफ टू दी थर्ड साइड, पैरेलल टू दी थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ दी थर्ड साइड, इस तरह में। चलो हो गया, प्रूफ खत्म। ऐसे सब करना है, समझ गए। पी क्यू इक्वल टू एस आर, जब इसको प्रूफ करना है तो गिवन में सब दे लिख चुके आप, जाने दो गिवन से प्रूफ डायरेक्ट, समझ गए। एक बार लिख दिया, प्रूफ में लिख दोगे इन ट्रायंगल ए सी डी, एस आर इक्वल टू
1/2 AC होगा कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1 समझ गए। फिर इन ट्राइंगल किसमें ABC, इन ट्राइंगल ABC PQ = 1/2 AC होगा कि नहीं? क्योंकि इसका मिड पॉइंट है ना ये इस ट्राइंगल में, तो होगा कि नहीं बताओ? होगा। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समझिए, इस वाला साइड इक्वल हो गया, PQ = SR समझिए, हो गया हेंस प्रूफ। बात समझे कि नहीं? कहीं देखो इतना आसान है तो कह रहे हो तुम लोग है, देखो इधर जाने दो, फोन का करो। क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? PQSR इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समझिए। अब देखो तुम पहले हमारे समझ से PQSR जो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, इसका मतलब क्या प्रूव करना है? इसका मतलब यही प्रूव करना है, इट मीन्स लिख देना, चलो इस बार थोड़ा ज़्यादा। इट मीन्स क्या प्रूव करना है? PQ = SR एंड PS = RQ, यह प्रूव करना है एक ठो। एंड क्या प्रूव करना है? यह प्रूव करना है कि PQ पैरेलल SR एंड PS पैरेलल RQ या QR। यह इतना प्रूव कर दें, अगर यही इतना अगर प्रूव कर दे तो हो जाएगा काम ना। और इतना प्रूफ है, देखो एकदम दिखाई दे रहा, समझिए कैसे दिखाई दे रहा है। इधर देखो, जब मिलाती है तो यह वाला इसके पैरेलल भी होता है, हाफ भी होता है, पहले हो चुका है। देखो यह वाला इसका हाफ और यह वाला इसका हाफ, तो ये दोनों अपने में इक्वल हो गया, समझिए। अभी पीछे से, और जब इसको मिला दोगे वो वाला इसका हाफ, तो यह वाला इसका हाफ और यह वाला भी इसका हाफ, तो ये दोनों अपने में इक्वल हो गया, समझे। और पैरेलल भी हो गया, यह वाला इसके पैरेलल और यह वाला इसके पैरेलल, तो यह वाला इसके पैरेलल है। देखो 3 लाइन, 2 लाइन अगर इसके पैरेलल, यह दोनों लाइन अपने में पैरेलल है और यह वाली इसके पैरेलल, तो सब अपने में पैरेलल हो जाएगी ना। तो वही काम तो करना है, समझिए, बस लिखना है, समझिए बात कि नहीं समझे। इतना हमको प्रूफ करना है, तो देखो हो गया प्रूफ। ऐसे प्रूफ में देखो कुछ है नहीं जी, एकदम सब आसान है प्रूफ। इधर देखो, लिख दोगे इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD क्या लिख दोगे? लिख दोगे कि, लिख देना थोड़ा, S and R are the midpoints of, क्या लिखा था जी यहाँ पे, ABCD, AD and CD। सो क्या हो जाएगा? AC पैरेलल SR, AC पैरेलल SR एंड SR = 1/2 AC। ये दो चीज हो गया। फिर इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2, चलो समझिए। अब देखो फिर लिख दो इन ट्राइंगल, इसमें ACB, वही लिख दो, P and Q are the midpoints of इसका AB and BC। हुआ कि नहीं बताओ? सो डायरेक्ट एकदम वही थ्योरम लिख रहे हैं जो अभी पीछे पढ़े थे। वही थ्योरम क्या है? वही थ्योरम ये है कि AC पैरेलल PQ हो गया, और PQ = आ गया तुम्हारा 1/2 AC, आ गया कि नहीं? अब इसको बना दे रहे हैं 3 और इसको बना दे रहे हैं 4, समझिए।
अब नीचे लिख देंगे फ्रॉम 1 2 3 4, ऊपर लिख रहे हैं, छापते जाओ अगर तुमको नहीं छाप कुछ करना है देखो बस खाली लिखना कुछ नहीं। फ्रॉम 1 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, AC पैरेलल SR है, AC पैरेलल PQ, तो SR पैरेलल PQ, SR पैरेलल PQ, इसको बना देना इक्वेशन नंबर 5, समझिए। और SR इक्वल टू PQ, SR इक्वल टू PQ, अभी ये पॉइंट हुआ, इसको बना देना इक्वेशन नंबर 6, चलो बन गया। अच्छा ये इन दोनों कंपेयर करेंगे? अभी नहीं कंपेयर करेंगे, अभी एक और बनाएंगे, यह वाला इस साइड वाला, समझिए, तब में काम बनेगा। अब देखो खाली ध्यान से देखते रहो, कुछ नहीं, समझिए। आप देखो इधर, अब लेंगे दूसरा ट्रायंगल, नाउ भाई 5 6 बन गया। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, यस एंड P आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, AD एंड AB, सो क्या हो जाएगा, ASP पैरेलल BD, ASP पैरेलल BD एंड ASP इक्वल टू 1/2 BD, हो गया कि नहीं। अब देखो इसको लिख दे रहे हैं 7, चलो इस तरह सब लिख रहे हैं, और इसको लिख दे रहे हैं 8, समझिए। आप चलो आगे देखो, अभी रुको, अभी नहीं, इन ट्रायंगल, फिर उसमें कहाँ चला गया, BDC, इन ट्रायंगल BDC क्या लिख देंगे इसमें, R एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ इसका CD एंड BC, सो क्या चीज, RQ पहले पैरेलल लिख दे रहे हैं, RQ पैरेलल हो गया तुम्हारा BD, इसको क्या बना दिया, 9 बना दे रहे हैं, चलो। और क्या, RQ इक्वल टू हाफ BD, इसको बना दिए 10। अब लिख दो फ्रॉम 7 8 9 10, समझ गया, इसको अभी इसे छोड़ेंगे, फ्रॉम 7 8 9 10, फ्रॉम 7 8 9 10, इधर देखो, फ्रॉम 7 8 9 एंड 10, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या, ESP पैरेलल RQ हो जाएगा, ESP पैरेलल BD, RQ पैरेलल BD, तो ESP पैरेलल RQ हो जाएगा। 3 लाइन जब अपने में पैरेलल है, इससे हाई वाला इसके पैरेलल हो गया, ध्यान से देखो, पकड़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं सर, चलो अरे देखो क्या हो जाएगा, ESP पैरेलल RQ, ESP पैरेलल RQ, और ESP इक्वल टू RQ, ESP इक्वल टू RQ। अब यही शुरुआत में लिखे थे कि प्रूफ करना है, ये क्या हो गया 11, यह हो गया तुम्हारा 12, लिख दो फ्रॉम 5 6 11 12, प्रूफ हो गया सब, समझिए, फ्रॉम 5 6 एंड 11 12 हो गया सब, कहानी खत्म, समझिए। लिख देंगे, लिख दो फ्रॉम 5 इस तरह बना दे, 5 6 एंड 11 12, यस आर पैरेलल PQ और SP पैरेलल RQ, यह हुआ, और क्या हो गया, एंड SR इक्वल टू PQ एंड SP इक्वल टू PQ, हो गया। सो क्या चीज, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, हैंस प्रूव हो गया, चलो समझे। कुछ है देखो,
खाली उसी का प्रयोग न किया, सब वही यूज हो रहा है, समझ गए, कुछ नहीं है।